एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी मिस्टेक्स टू अवॉइड ड्यूरिंग एसएससी एमटीएस प्रिपरेशन। मतलब क्या मिस्टेक्स हम लोग अवॉइड कर सकते हैं जो हम लोग जाने अनजाने में कभी ना कभी कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। If you are new to this channel, do subscribe to my YouTube channel and don't forget to follow me on Insta, Facebook also. पहला चीज है कि हम लोग को नहीं होना चाहिए दैट इज ओवर कॉन्फिडेंस। अगर आपका बैकग्राउंड है, चलो स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है आपका, ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड है, एसएसटी बहुत सही है आपका, फिर भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है। जरूरी नहीं है कि आपको जो आता हो वो आपके शिफ्ट में आ जाए, ठीक है, ये चीज नहीं रखना है। क्योंकि मेरा एसएसटी बहुत अच्छा था, ह्यूमैनिटीज भी बैकग्राउंड था, हिस्ट्री ऑनर्स लेके पढ़ा था, पर मेरा क्या फायदा वो सब पढ़ने का। एग्जाम में तो कुछ और ही आया था। 3 बार तो मैं थर्ड अटेम्प्ट में मेरा हुआ है, पहले का 2 अटेम्प्ट में मेरा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में। सेकेंड थिंग है कोई प्लान ना होना, ये सबसे बड़ा मिस्टेक। आप प्लान करो, आपको दिमाग में रहना चाहिए आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। सबसे अच्छा सही चीज मेरे को लगता है वन एग्जाम एट वन टाइम। एक एग्जाम पे फोकस करो आप कि ठीक है अभी टाइम भी उतना नहीं है ना, तो आपको एमटीएस फोकस है, आप एमटीएस का फोकस करो, बाकी पे ध्यान मत दो। प्लस एक एमटीएस ले लो एग्जाम का से सिलेक्शन, उसके बाद आप दूसरा चीज का तैयारी करो, लेकिन एक चीज पे पहले फोकस रखो ताकि वो क्लियर हो जाए। आप इधर देखोगे उधर देखोगे उससे कोई फायदा नहीं होगा। आप सोचोगे कि एक पत्थर है आपके पास और पेड़ में आम है, आप सोचोगे एक पत्थर मार के सारा आम मैं तोड़ दूं, ऐसा नहीं होगा। आपको एक पे फोकस करो, एक तब एक आम टूटेगा, नहीं तो फिर वो होने वाला कुछ है नहीं ना। हाँ, सोचोगे कि पेड़ है सारा आम तोड़ दूंगा, आप मारोगे, कोई एक भी आम पे लगेगा नहीं पत्थर, पत्थर भी वेस्ट जाएगा, दैट मीन साल भी वेस्ट जाएगा, और कोई आम मिलेगा भी नहीं, दैट मीन आपको कोई एग्जाम से सिलेक्शन मिलेगा भी नहीं। इसलिए एक चीज में एक बार में फोकस करो। मैं पर्सनली यही चीज फॉलो करती हूँ। अगर आपको सही लगे तो आप मेरे को बताना ये चीज कमेंट सेक्शन में। थर्ड चीज है, आप अगर पीवाईक्यू ही नहीं देख रहे हो, कौन सा एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप पीवाईक्यू ही नहीं देख रहे तो आपको पता कैसे चलेगा कि वेटेज क्या है, किससे ज्यादा क्वेश्चन आता है, कब क्या आता है। चलो भले वेटेज हर साल चेंज हो रहा है, तो पर वो चीज तो आपको पहले पता होना चाहिए ना कि पहले से क्या वेटेज था, अब क्या वेटेज चेंज हो सकता है ना। तो आपको पहले पता करो कि पीवाईक्यू से कि क्या क्वेश्चन आता है क्या नहीं आता है। उसके लिए आप कोई भी बुक ले सकते हो, लाइक पिनाकल का बुक ले लो। मैंने पिनाकल का बुक लिया था फॉर जीके। आपको मैथ्स और रीजनिंग में ध्यान नहीं देना है, सिर्फ ये जीके में ध्यान दो और इंग्लिश में ध्यान दो। इंग्लिश के लिए मैंने कोई बुक नहीं लिया था, टेक्स्ट बुक फॉलो किया था। और पिनाकल का बुक आप ले सकते हो जीके के लिए। आप पढ़ो, पहले देखो कि कौन सा कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है ज्यादा, उस हिसाब से आपको समझ आएगा ना कि कहाँ से आपको पढ़ना चाहिए। फोर्थ वाला सबसे बड़ा गलती है जो मैंने खुद किया था, ये वाला गलती, ये जितना भी गलती है ना सारा मैंने ही किया था। मेन चीज है आपका कि लिमिटेड सोर्स ना रखना। आप कभी ये चैनल से एक चीज पढ़ रहे हो, वो चैनल से वो चीज पढ़ रहे हो, ये चैनल इससे पढ़ रहे तो वो चैनल इससे पढ़ रहे तो एक बार में आप 10 चैनल सब्सक्राइब कर लोगे, वैसा नहीं करना है। मतलब बहुत बहुत बेकार स्ट्रैटेजी ये कि 10 जगह से पढ़ रहे हो, ठीक है। मुश्किल से इंग्लिश करो, एक जन से करो, ठीक है। ग्रामर एक जन से करो, वोकैब अगर आपको दूसरे से करना आप कर सकते हो, लेकिन ग्रामर इधर का एक कर रहे हो उधर का एक ग्रामर करो, वैसे ना करना। आपको टाइम वेस्ट के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा उसमें, ठीक है। रिजल्ट उतना कुछ नहीं मिलेगा। आप एक चीज बार बार करो, लिमिटेड रिसोर्स रखो, ये चीज मतलब गांठ मान लो। मेरा था कि परमार एसएससी से कर रही हूँ मैं, और कहीं से मैं नहीं पढ़ूंगी। करंट अफेयर भी मैंने वहीं से पढ़ा था, जीके भी मैंने वहीं से पढ़ा था, इंग्लिश मैंने संजीव ठाकुर सर से पढ़ा था, वोकैबुलरी मैंने देसी पढ़ाकू से पढ़ा था। क्यों उसको सब्स्टिट्यूट पढ़ा था, एज अ सब्स्टिट्यूट देसी पढ़ाकू से पढ़ा था, पर मैं बुक जो है वॉल्यूम 1 वहां से वोकैब पढ़ती थी, लेकिन वॉल्यूम 1 का ग्रामर मैंने नहीं पढ़ा। फिफ्थ गलती जो हम लोग हमेशा दोहराते हैं, रिवीजन नहीं करना। भले ही रिवीजन बहुत 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 बोरिंग लगता है, मेरे को भी लगता है बहुत बोरिंग, अभी भी मेरे को करने के रिवीजन मन नहीं करता, लेकिन वो चीज जो बोरिंग चीज है ना वही आपके लिए लास्ट में फ्रूटफुल साबित होता है। रिवीजन आपको करना ही है, नहीं तो क्या होगा ना, आप पढ़ते चले जाओगे पढ़ते चले जाओगे पढ़ते चले जाओगे, लास्ट में आपको कुछ याद ही नहीं होगा। पहले 2 अटेम्प्ट में मेरा यही गलती था। मेरा पहला 2 अटेम्प्ट में 72 मार्क्स तो मैं मॉक देती थी, पता नहीं क्या देती थी, मॉक टेक्स्ट बुक में वो देती थी। 72 मार्क्स मेरा आना स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट टाइम देती थी 72 आता था, उसको मैंने सही किया रिविजन कर करके मेरा एग्जाम में 86 मार्क्स आया था। आई नो सिलेक्शन तो होगा नहीं, पर आप मेरा एग्जाम में फर्स्ट टाइम में 86 मार्क्स आया था, और इस बार 114 आया था। वो इतना जंप हुआ मार्क्स का इस वजह से क्योंकि मैं रिवीजन में बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दी, और जब मैं घर पे मॉक लगाती थी ना तो मेरा 127 कभी 132 आ जाता था मार्क्स।
मतलब मैं पीवाईक्यू का बात कर रही हूँ, मैं न्यू मॉक कभी नहीं देती थी, मैं पीवाईक्यू ही देती थी। 132 आ जा रहा है, कभी 130 आ जा रहा है, मतलब 130 और 132 ये सब, मतलब 125 के ऊपर मेरा हमेशा मार्क्स रहता था ये घर के मॉक में। पर एग्जाम में मैंने क्या किया था ना, मैंने कम अटेम्प्ट कर दिया था, इस वजह से मेरा थोड़ा ये गलती हुआ, थोड़ा होम स्टेट नहीं मिला, नहीं तो मेरे को मिलता होम स्टेट। गलती यही है कि जो एग्जाम में ना 5 क्वेश्चंस ऐसे थे, मेरे को उनके आंसर आते थे, पर मैं थोड़ा रिस्क नहीं लेना चाह रही थी कि नहीं, मैं सोची इतना साल, 1 साल का मेहनत है, उसको एक दिन अभी टाइम मिला, ये जो 1 घंटा उसको सही तरीका से लगाना, मतलब यूज करना है, नहीं तो मेरा 1 साल और बर्बाद हो जाएगा। ये चीज मेरे दिमाग में टेंशन में था उस टाइम कि मैं साल अपना बर्बाद तो नहीं कर सकती ना एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करने के चक्कर में, इसलिए मैंने कम अटेम्प्ट किया, मैंने 42 अटेम्प्ट किया, उसमें से मेरा 39 ही सही निकला, ठीक है। और 39 सही निकला, और जो बाकी जो 3 क्वेश्चन गलत हो, एक सिली मिस्टेक इन इंग्लिश, जो 2 क्वेश्चन था वो सही था, पर जो लास्ट में होता है ना 2 मिनट बाकी आंसर हेर फेर कर दो, आंसर मैंने सही को भी गलत कर दिया, ठीक है। सही आता था वो सही मैंने मार्क किया था, मैंने दोनों को गलत कर दिया, तो उस वजह से मेरा 2 और गलत हो गया, तो टोटल 3 गलत हुआ, लेकिन होना गलत चाहिए एक, दैट मीन्स 41 क्वेश्चंस मेरा सही होता, पर मेरा गलत हो गया। और है 42 जो अटेम्प्ट किया है ना मैंने, उसमें से +5 कर लो, मतलब 47 क्वेश्चन टोटल 50 में से। तो उसमें क्या हुआ कि जो 5 क्वेश्चन तो मेरे को आता था, उसका आंसर भी आता था, पर मैंने मार्क नहीं किया नेगेटिव की वजह से। जब मैं बाहर आके वो पांचों को आंसर चेक की ना, तो मेरे को सारा आंसर सही था, तो इतना दुख हुआ ना कि मैं मार्क नहीं की। तो आज मतलब मेरा रॉ 114 आया ना, मेरा रॉ लगभग 135 का था, इतना पढ़ के गई थी 135 का था, पर मैंने आंसर मार्क नहीं किया, 5 को मार्क नहीं किया और 2 को सही करके भी सिली मिस्टेक कर दिया, तो 7 क्वेश्चन का मेरे को लॉस हुआ, इस वजह से 114 आया। और बहुत जन बोल रहे थे कि नॉर्मलाइज्ड स्कोर कितना है आपका, तो मेरा 121 है नॉर्मलाइज्ड स्कोर। मैं बहुत दिन से नहीं बता रही थी क्योंकि मेरे को स्कोर ही अच्छा नहीं लगा ना, ये चीज का खराबी था कि मेरे को 7-7 क्वेश्चन का लॉस हुआ ना, तो इस वजह से मन थोड़ा सही नहीं था, तो मैं नॉर्मलाइज स्कोर नहीं बताई, तो 121 है मेरा नॉर्मलाइज। और एक मिस्टेक है कि आप एग्जाम के लिए सारी चीज इग्नोर कर रहे हो, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, आप अपना मतलब है ना सही से आप रह नहीं रहे, मतलब है कि जल्दी से खोपा करके पढ़ने बैठ गया, मतलब पूरा मतलब है ना पागलों को तरह पढ़ना, उस तरीके से भी नहीं पढ़ना है, अपने पे ध्यान रखना, एक टाइम होता है, सब चीज का टाइम होता है, आदमी पूरा टाइम नहीं पढ़ सकता है, आपको मतलब कि है ना हर एक चीज में थोड़ा छोटा मोटा में ध्यान देना है, आप घर का काम पे हेल्प करा दो या बाहर के काम में हेल्प कर दो, कभी बाहर चले जाओ, ये सब आपको करना नहीं, तो आप पढ़ते 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 ना फिर लास्ट में आपको पढ़ने का कुछ मन नहीं करेगा, बीच बीच में ब्रेक लेना ही है। एग्जाम के लिए बाकी चीज को इग्नोर मत करना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, क्योंकि ये वक्त लौट के वापस कभी नहीं आएगा। और एक गलती है कि आप अपने आप को कंपेयर करने लगते हो सबसे, जो 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं आप उससे कंपेयर करने लगते हैं कि इससे मैं कैसे करूंगा, मैं तो फ्रेशर्स हूँ, मैं कैसे पढ़ाई करूंगा, ये लोग तो इतना साल से तैयारी कर रहे हैं, अरे भाई वो लोग इतना साल से तैयारी कर रहे हैं, वो लोग का कोई गलती है इसलिए उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा, आप उनकी गलती से सीखो, सीख के वही पहले अटेम्प्ट में आप उनका गलती को मत दोहराओ, ताकि आपका सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाए, पर अपने आप को कंपेयर मत करो कि रिजेक्ट, क्योंकि आपका नॉलेज कब कहाँ पे काम आ जाएगा आपको कभी पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो आप अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो, ये चीज है कि वो इतना पढ़ती है, वो इतना 10 घंटा पढ़ता है, मेरे को भी 10 घंटा पढ़ना चाहिए, अगर आप 5 घंटा पढ़ पढ़े आप 5 घंटा ही पढ़ो, लेकिन जिस टाइम में जैसे पढ़ रहे हो सही तरीके से पढ़ो। मैं कभी मतलब लॉन्ग आवर्स में कभी नहीं पढ़ी, कभी भी नहीं पढ़ी, पर मैं जिस टाइम जब पढ़ने बैठती हूँ ना, मैं 2-3 घंटा 4 घंटा मैं कोई भी काम करने बैठती हूँ, उसको डीप फोकस के साथ करती हूँ, तो उसी टाइम मेरा कंप्लीट हो जाता है, मतलब 10 घंटा का काम मैं आराम से 2 घंटा में मैं कर सकती हूँ डीप फोकस के साथ। तो आपको वो चीज डेवलप करना है, ना कि आप ड्यूरेशन डजेंट मैटर, क्वालिटी मैटर्स। और एक चीज बोलना चाहूंगी कि लास्ट में कि आप सुनना सबका करना अपना मन का ही बात, क्योंकि आपको पता है कि आप कैसे हो, आप बेहतर खुद को जानते हो, ना कि सामने वाला जानता है। अगर वो बोलेगा कि नहीं भाई तू बायोलॉजी का क्लास अटेंड कर, पर बायोलॉजी आपका सही है, तो आप क्यों अटेंड करोगे क्लास, आपको पता है आपका वीकनेस क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, या आप अपने दिमाग में रखो या फिर कहीं पे लिख लो, उस हिसाब से देखो कि आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। स्टार्टिंग के टाइम में आप अपना वीक पॉइंट पे ध्यान दो, ताकि लास्ट में आते आते आपको ये नहीं कि अच्छा मेरे को तो ये नहीं आता मैं ये सीख लूं, सीखने का जो चीज आप स्टार्टिंग में ध्यान दो, लास्ट का टाइम इज ओनली फॉर रिविजन, आप वो चीज करना। So that's all for this video. If you like my video, please do subscribe to my channel. Till then, bye.